Let alpha and beta be real number such that minus pi by 4 less than beta less than 0 less than alpha less than pi by 4। तो अल्फा बीटा दोनों ही माइनस पाई 4 से पाई 4 के बीच में, बीटा नेगेटिव है, अल्फा पॉजिटिव है। अभी आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, एक है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3 एंड द अनदर इन्फॉर्मेशन इज कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2/3। और आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू दिस पिक्चर निकालना है। तो आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, फिर उसका आप स्टेप फंक्शन ले लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लीजिए। तो पहले हम लोग ये अंदर वाली की वैल्यू निकालते हैं, बाद में इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे पहला टर्म है साइन अल्फा बाय कॉस बीटा, और इसको हमें थर्ड टर्म से ग्रुप कर लेना चाहिए। तो थर्ड टर्म आपका हो गया कॉस अल्फा बाय साइन बीटा। तो फर्स्ट और थर्ड को एक ग्रुपिंग में डाल दिया, और सेकंड और फोर्थ को हमने क्लब कर लिया, कॉस बीटा बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बाय कॉस अल्फा। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय नीचे आपका हो गया कॉस बीटा साइन बीटा। तो ये आपका पहले ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन हो गया। सिमिलरली दूसरे में क्या हो जाएगा, अगेन सेम थिंग, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन बी इज कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये अभी हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बाद में उसका स्क्वायर करेंगे। तो क्लियरली यहाँ से cos अल्फा माइनस बीटा कॉमन आ गया, और आई थिंक वी हैव द वैल्यू ऑफ cos अल्फा माइनस बीटा 2/3। तो इसकी वैल्यू रख दी जाए, तो ये 2/3 आपका आ गया कॉमन, एंड वी लेफ्ट विथ 1/cos बीटा साइन बीटा। आप चाहें तो इसको 2/sin 2 बीटा लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे 2 से, तो आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा, 2 sin a cos a sin 2। सिमिलरली द अदर टर्म इज 2/sin 2 अल्फा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं। एक और चीज आप कर सकते थे, अगर आप 2 बीटा को लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो वहां से भी आप प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मालूम है। तो दैट इज वन अप्रोच, आप वहां से जा सकते हैं। फिलहाल मैं उससे नहीं जा रहा, एंड मैं यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ इसका। और अगर आप उस अप्रोच से जाते तो 2 अल्फा को आप लिखते अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। So benefit of doing this is you will get the sine and cos of these angles which is given to us। अभी फिलहाल मैं एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये 2 भी आप बाहर कर सकते हैं। तो 4/3 बाहर आ गया। आपके पास क्या बचेगा, sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा डिवाइडेड बाय sin 2 अल्फा sin 2 बीटा। तो न्यूमरेटर में हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे साइन सी प्लस साइन डी का, और डिनोमिनेटर में हम लोग लगाएंगे 2 sin a sin b। तो 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, नीचे मल्टीप्लाई किया है तो आप यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ से आपके पास आ गया 8/3। देन वी आर यूजिंग साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला विच इज 2 sin c प्लस d/2। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस सी माइनस d/2 अल्फा माइनस बीटा हो गया ये आपका। देन डिवाइडेड बाय, अब 2 sin a sin b का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर तो पूरी तरह से नोन है, आई थिंक साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 है, एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2/3। तो ये टर्म पूरी तरह से आपके पास नोन है। क्या वैल्यू आ जाएगी, 8/3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो 16/3 इंटू 2/3 इंटू 1/3। इन दोनों की वैल्यू आपके पास 2/3 एंड 1/3, राइट। अब आप नीचे क्या करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें आप ये लगाएंगे, cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। तो cos 2a क्या हो जाता है, आपको अल्फा माइनस बीटा एंगल में cos मालूम है, साइन मालूम है, cos मालूम है। तो cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos हो जाता है 2 cos² a-1। और दूसरी तरफ आपका क्या हो जाएगा, माइनस तो है ही, सॉरी, cos 2a की वैल्यू अब आपको साइन के टर्म में चाहिए। तो cos 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म्स में हो जाता है 1 - 2 sin²a। अब दोनों ही टर्म्स की वैल्यू आपके पास है, आप इसको रख दीजिए एंड देन यू सिंप्लीफाई। तो क्या आ रहा है यहाँ से आपके पास, 60 32/12
27 और ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2/3 है, 2/3 का स्क्वायर 4/9 हो गया। 4/9 इंटू टू इज 8/9 -1, देन अगेन -1 एंड प्लस ऑफ 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय बीटा। तो साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी 2/9 हो जाएगी। तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस 32/27 और ये आपका सिंप्लीफाई होकर क्या आ रहा है 10/9 -2, मतलब 10/9 -2 विल चेंज टू -8/9। आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 विल कैंसिल टू 32 4, 9 विल कैंसिल विद 27 3। फिर -4/3 आ रहा है और आपको नहीं भूलना चाहिए कि आपको इसका स्क्वायर करके जीआईएफ लेना है। तो -4/3 का स्क्वायर कर दीजिए एंड देन यू टेक द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दैट। 16/9 इज समथिंग लेस देन 2 और 1 से बड़ी वैल्यू है, ये 1 से 2 के बीच में है, तो 1 से 2 के बीच में कोई नंबर होता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होता है। तो आंसर शुड बी 1 एंड दैट इज द आंसर गिवन टू अस।